हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊँ। आज हम बात करेंगे वार्म पैलेस बिजनेस आइडिया पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस मौसम में आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये एक नया बिजनेस आइडिया है। तो इस बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपका घर किसी रोड के किनारे है, किसी चौराहे पर है, या आपका घर किसी रोडवेज बस अड्डे के सामने है, प्राइवेट बस अड्डे के सामने है, या आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, या फिर आपका घर अगर रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, किसी भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोग बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हैं या बहुत लोग टहलते घूमते हैं, अगर किसी भी पब्लिक प्लेस के आसपास अगर आपका घर है, तो आप इस बिजनेस को बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना, अगर आपके पास कोई बड़ा हॉल या कमरा है तो आप उसको वार्म रूम, हीटिंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने उसमें बड़े बड़े हीटर लगा दिए, जिससे कि वो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, और उस कमरे में आप न्यूज़पेपर की व्यवस्था कर सकते हैं, फ्री इंटरनेट की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई वाईफाई वगैरह लगवा दिया। इसके साथ साथ आपने उसमें सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया से बना दिया, जैसे कि सोफ़ा वगैरह डाल दिए, बेड डाल दी, बहुत सारी चेयर्स आपने लगा दी, वहाँ पे चाय और कॉफ़ी की आपने व्यवस्था कर दी। इसके अलावा आपने वहाँ पर न्यूज़पेपर की व्यवस्था कर दी, बुक्स की व्यवस्था कर दी। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि लोग आएंगे, वहाँ पर बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। जो बाहर आने जाने वाले जो पैसेंजर्स होते हैं, वो भी अगर उनके पास बस या ट्रेन को आने में आधा एक घंटे का समय है, तो वो भी वहाँ पर बैठ करके अपना टाइम पास कर सकते हैं। क्योंकि आप चाय और कॉफ़ी की भी व्यवस्था करेंगे, तो वहाँ पर कपल्स भी आ सकते हैं, वो भी अपना बैठ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है, तो आप इस तरीके का आप एक वार्म पैलेस, वार्म रूम बना सकते हैं, जहाँ पर आप हीटर वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। हीटर्स आजकल डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो आप उसमें कई हीटर्स लगा करके उस रूम को या हॉल को भी गर्म बना सकते हैं। उसके अंदर अच्छा एक टेम्परेचर बना सकते हैं, जिससे कि लोग जो है आकर के आराम से उसमें अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और ठंडक से बच सकते हैं, और उसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसका आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर आप गेम्स की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि आप इंडोर गेम्स की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस वगैरह होता है, कैरम होता है, चेस होता है। इस तरीके के आप बहुत सारे गेम से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं। कैरम वगैरह रख सकते हैं। लोग आएंगे वहाँ पर, चूँकि वार्म पैलेस होगा तो वहाँ पर लोग हैं खूब मस्ती करेंगे। तो इस तरीके से आप व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि पहले क्या होता था, लकड़ी वगैरह आसानी से मिल जाती थी, भूसी वगैरह मिल जाती थी, तो लोग क्या करते थे, सड़कों पर अलाव लगाते थे या जगह जगह पर शहर में अलाव लगाए जाते थे। क्योंकि अब जो लकड़ी वगैरह होती है वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाती है, महंगी भी होती है, भूसी वगैरह सारी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस के आसपास अगर आपके घर हैं, तो आप जो है जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास घर, अगर आप कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पर आपके घर हैं, तो आप इस तरीके का वार्म हॉल, वार्म पैलेस या वार्म रूम बना सकते हैं। और आप इसके एंट्री चार्जेस रख सकते हैं। इसके एंट्री चार्जेस आप पर मिनट या पर आवर के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आप 10 रुपये प्रति घंटा, 20 रुपये प्रति घंटा या 30 रुपये प्रति घंटा या 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्जेस रख सकते हैं। जैसे भी आपकी फैसिलिटीज़ हों, तो उस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाय भी बेच सकते हैं, क्योंकि गर्मी ठंडक का मौसम आ रहा है, तो चाय काफ़ी ज़्यादा सेल होगी आपकी। चाय है, उसके साथ साथ आप कॉफ़ी रख सकते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह नाश्ते की चीज़ें भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा। इस हॉल में आप बड़ी स्क्रीन भी लगा सकते हैं, जिस पे लोग जो है अपना आकर के उसमें टीवी वगैरह देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसके अंदर बड़ी स्क्रीन भी लगा सकते हैं। ये भी, इसका भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। और आप इसके एंट्री चार्जेस रख सकते हैं। इसके एंट्री चार्जेस आप पर मिनट या पर आवर के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आप 10 रुपये प्रति घंटा, 20 रुपये प्रति घंटा या 30 रुपये प्रति घंटा या 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्जेस रख सकते हैं। जैसे भी आपकी फैसिलिटीज़ हों, तो उस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। तो कस्टमर्स, इसके लिए जो पैसेंजर्स होते हैं, जो बस का वेट कर रहे होते हैं या ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, अगर उनके पास आधा एक घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो आकर के वहाँ पर बैठ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं वहाँ के टेम्परेचर का।
क्योंकि वहाँ पर जो है माहौल के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर होगा, तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जिनका कोचिंग वगैरह होने में 1 घंटा आधा घंटे का समय बाकी है, तो स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, कपल्स आ सकते हैं जो कि घूमने निकलते हैं, तो वो भी वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको कस्टमर्स मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो ऐसे लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो वाईफाई फ्री इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे भी लोग आ सकते हैं। या ऐसे लोग जो कि नॉवेल वगैरह पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो वो भी वहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि केवल टाइम पास करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे आपको कस्टमर्स मिले। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से उसके एंट्री चार्जेस बना सकते हैं, और उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स वगैरह भी बेच सकते हैं, चाय है, कॉफ़ी भी बेच सकते हैं, तो आप यहाँ से डबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि फरवरी के बाद ठंडक तो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो उसके बाद आप इसको एसी रूम में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी आपने पैलेस बनाया हुआ है, जो भी आपने रूम या हॉल बनाया हुआ है, उसको गर्मियों में आप क्या कर सकते हैं, उसमें एसी आपने लगा दिया, उसको जो है कोल्ड रूम में, कोल्ड पैलेस में कन्वर्ट कर दिया। तो गर्मियों में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको लोग मिलेंगे वहाँ पर, जो आकर के अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, और आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उस हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रखते हैं, बहुत सारी टाइप्स की बुक्स आती हैं जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि नॉवेल हैं, बहुत सारी फ़िलॉसफी से रिलेटेड बुक्स होती हैं, बहुत सारी अर्निंग मनी से रिलेटेड बुक्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस तरीके की आप बहुत सारी बुक्स रख सकते हैं वहाँ पर। तो लोग आएँगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे, और जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उसी हिसाब से आप उसके चार्जेज रख सकते हैं। तो उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर वगैरह अगर बनाते हैं, लोगों को अच्छा फ़ील कराते हैं, लोग वहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया रहेगा, नया बिज़नेस आइडिया है, क्योंकि इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आजकल शहरों में नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से अलाव वगैरह जलाए जाते हैं, लेकिन अगर आप वार्म प्लेस या कोल्ड प्लेस की, गर्मियों में कोल्ड प्लेस और ठंडक में अगर आप वार्म प्लेस की व्यवस्था करते हैं, प्रॉपर इस तरीके की व्यवस्था करते हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा आएंगे, आपकी सुविधा का लाभ उठाएंगे, और आपको काफ़ी अच्छे पैसे दे जाएंगे। तो इस तरीके का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, बस वहाँ पर आपको मेंटेनेंस और साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बहुत सारी आप जो खाने पीने की चीज़ें भी बेच सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर से मैं आपके लिए कोई ना कोई नया बिज़नेस आइडिया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।